वो जानवरों की तरह उन लोगों पे टूट पड़ता है। हाँ, तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई हॉरर वीडियो में सॉरी। आज की स्टोरी है सूरज के ऊपर, जो कि एक गाँव का लड़का है, जो कि काफ़ी मेहनत वगैरह करके अपना घर जैसे-तैसे करके चला रहा होता है, तो उसकी एक हॉरर वीडियो है, जिसमें कि उसकी स्टोरी है। काफ़ी खतरनाक स्टोरी होने वाली है, तो अगर वीडियो ज़रा-सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सूरज अपने गाँव में रहता है और रोज़ के काम जैसे कि खेती वगैरह करके अपना घर का गुज़ारा कर रहा होता है। तो उसके दोस्त रहते हैं कुछ विशाल और रवि नाम से। ये तीनों क्या प्लान करते हैं कि एक दिन दारू पीने का प्लान करते हैं, मतलब कि पार्टी वगैरह का। तो ये अपने गाँव में एक पुराने से खंडर पड़े स्कूल में जाते हैं। वहाँ पे दारू पीने लगते हैं, मतलब कि ये नॉर्मल उनका अड्डा होता है। लेकिन एक दिन ये दारू पीते-पीते थोड़ा लेट ज़्यादा हो जाते हैं, तो करीब रात की 1 डेढ़ बज जाती है इन लोगों। ये वहाँ बैठ के दारू पी रहे होते हैं कि तभी सूरज को एक खरगोश दिखता है। जी हाँ, एक खरगोश दिखाई देता है, तो सूरज अपने दोस्तों से बोलता है, यार कितना प्यारा खरगोश है, क्यों ना इसको पकड़ के अपन पाल लेते हैं। बाकी उनके दोस्त विशाल और रवि उससे मना करते हैं कि भाई रहने दे, क्या करेंगे उसको, ऐसे ही नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन सूरज जो होता है वो मानता नहीं है। सूरज उसके पीछे-पीछे जाने लगता है और उसके पीछे-पीछे जानते जाते उसको 1-2 बार तो मतलब उसके पीछे जाता है। वो थोड़ी दूर जाने के बाद में खरगोश जो है ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। फिर वो आता है, वो थक-हार कर लौट कर अपने दोस्तों से बोलता है, यार आगे जाके वो गायब होगा। तो उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि भाई वो आगे जाके कहीं छुप गया होगा, तू रहने दे उसको, हम तो पहले ही मना कर रहे थे कि मत करो उसका पीछा। लेकिन थोड़ी देर बाद में वो खरगोश वापस से उसके पास आता है। तो सूरज इस बार क्या करता है, इस बार पूरी स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ एक डंडा उठाकर, मतलब कि एक लठ होता है ना जो लकड़ी का, वो उठाकर उसके पीछे भागता है ताकि उसमें मार सके और उसको पकड़ सके वो। लेकिन वो खरगोश थोड़ी दूर जाता है और वो भी सूरज भी उसके पीछे-पीछे चला जाता है। थोड़ी देर तक जब मतलब आधा 1 घंटे बाद भी अगर वो मतलब उनका दोस्त नहीं आता है सूरज, तो उन दोनों को चिंता होने लगती है। वो उसको ढूँढने जाते हैं धीरे-धीरे, तो उनको एक मतलब कि जो स्कूल के बीच में एक बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे वो गिरा हुआ मिलता है। वहाँ से उनके दोस्त उसको उठाते हैं और अपने घर पे छोड़ के जाते हैं। जिसके बाद में सुबह विशाल उठता है, सूरज के घर पे आता है कि काम करने के लिए, भाई काम करने के लिए चलते हैं। लेकिन सूरज की क्या है, तबीयत ठीक नहीं थी, उसको थोड़ा फ़ीवर वगैरह था, इसलिए वो मना कर देता है काम पे जाने के लिए। तो विशाल अकेला चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद में जैसे ही विशाल अपना दिन भर का काम थक-हार कर आता है, तो शाम को रवि के साथ बैठता है। रवि से बोलता है कि यार सूरज सुबह से बीमार है, चलो उससे मिल के आते हैं। तो रवि बोलता है, हाँ यार मैंने भी सुना था, चल उससे मिलने चलते हैं। जब वो उसके घर पे जाते हैं तो वो उसके घर पे नहीं होता है। जब गाँव वालों से पता चलता है कि सूरज जैसे ही सुबह-सुबह जब विशाल उसके घर से निकला था, उसके बाद में सूरज अपने घरवालों पर जानवरों की तरह टूट पड़ता है और अपने घरवालों को, बीवी बच्चों को, मम्मी-पापा को जानवरों की तरह मारने लगता है। काफ़ी मतलब वाहियात तरीके से जानवरों की तरह उन घरवालों को मारने लगता है। गाँव वाले पकड़कर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जाते हैं तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, जो कि पूरा स्टोरी में यही चलता है, इसीलिए मैंने भी यही लिख दी, कोई बड़ी बात नहीं। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो वो जानवरों की तरह अपने घरवालों को मारता है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल आती है। उसके बाद उसको घर पे लाया जाता है, लेकिन वो 3-4 दिनों तक ऐसे ही बिल्कुल गुमसुम सा बैठा रहता है, ना किसी से बात करता है, ना काम पे जाता है और कुछ भी नहीं करता। कुछ दिनों के बाद में उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है, तो गाँव वाले उसको सजेस्ट करते हैं उनके घरवालों को कि क्यों ना किसी बाबा वगैरह को दिखा लिया जाए, क्योंकि इसका जो है मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है, ये पैरानॉर्मल टाइप कुछ हो सकता है। तो उसके घरवाले भी उसमें मंजूरी लेते हैं और वो एक प्रसिद्ध बाबा के पास में उसको लेके जाते हैं। वो जैसे ही उस बाबा के पास में लेके जाते हैं तो बाबा उसको देखते ही बोल देते हैं कि बेटा इधर आओ। और उसको बैठाने के बाद में उसके घरवालों मतलब थोड़ी देर उसके साथ जो भी करने का होता है वो करते हैं बाबा। उसके बाद में उसको थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, घरवालों से बोलते हैं उसके घरवाले मतलब बाबा कि
इसके ऊपर कोई छोटी-मोटी शक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है और ये आसानी से नहीं जाएगी। इसके लिए हमको एक बहुत बड़ा हवन करना पड़ेगा, तभी जाकर इसके पीछे से कुछ वो बला जो भी है वो हट सकती है। तो उसके अगले 2 दिन बाद में एक उसके घर पे मतलब सूरज के घर पे एक बहुत बड़ा हवन रखा गया होता है। अब उस हवन में काफ़ी देर तक वो हवन चलता है, जो कि करीब-करीब 10 से लेके 11 घंटों तक वो हवन चलता है। तब सूरज मतलब कि सूरज पूरी तरह से अब तक पोज़ेस हो चुका था। फिर सूरज के ऊपर जो भी मतलब बला लगी थी, तो वो आके बोलती है कि नहीं छोड़ूँगा मैं इसे, नहीं मतलब नहीं छोड़ूँगा। तब बाबा उससे पूछते हैं इसको छोड़ने का क्या लेगा? तो वो बोलता है बलि, बलि चाहिए मुझे। बाबा बोलते हैं किस चीज़ की बलि चाहिए तुझे? तो वो बोलता है गोबलि। जब तक मुझे गोबलि नहीं दी जाएगी तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये जिंदगी भर मेरा गुलाम रहेगा, या तो मुझे बलि दी जानी चाहिए या फिर ये मेरा गुलाम रहेगा। तब बाबा उससे बोलते हैं कि गोबलि तो तुझे आज मिलेगी ना कल मिलेगी, कोई दूसरा रास्ता हो तो बता। तब वो बोलता है इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं, मुझे बलि चाहिए, बलि, वरना इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। फिर घर वाले गोबलि के सख्त खिलाफ होते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में गोबलि देना महापाप होता है, इसलिए वो आज तक पागल है। मतलब अभी इस कहानी को तो काफ़ी टाइम हो चुका है, वो अब भी गाँव में पागलों की तरह घूमते रहता है, जब मन पड़े जब जहाँ जी करे वो ऐसा करता रहता है, बिल्कुल पागलों की तरह। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये स्टोरी मेरी काफ़ी दिनों बाद आई है, लगभग 7-8 महीने का गैप हो चुका है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब डेली मतलब डेली तो नहीं, पर 1-2 दिन में मैं वीडियो स्टोरीज लाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। अगर स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।